सभी को नमस्ते, राधे राधे। दक्ष आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग, एक्जिमा, सोरायसिस, कील मुहासे, एक्ने, पिंपल और फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं? तो दोस्तों, अपना है ये आयुर्वेदिक औषधि। तो दोस्तों, जो आपके शरीर को एकदम शुद्ध करती है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में ये मदद करती है। दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में चर्म रोग के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और आयुर्वेदिक उपचार क्या हैं, उपाय क्या हैं, उसके बारे में दोस्तों अब आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। चर्म रोग के कारण, लक्षण जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि लक्षण है इन्फेक्शन, नंबर 1 इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि दाद, खाज, खुजली। दोस्तों, नंबर 2 है एलर्जी और सूजन, जैसे कि एक्जिमा, जो सूखी खुजली हो जाती है या खुजलीदार त्वचा पैदा करती है। दोस्तों, नंबर 3 है इसमें ऑटो इम्यून, कभी कभी इम्यूनिटी की कमजोर के कारण भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि सोरायसिस हो गया, जैसे कि त्वचा पर मोटी लाल पपड़ीदार परतें सी बन जाती हैं। दोस्तों, ये समस्या होने लगती है। नंबर 4 है दोस्तों, जैसे कि लक्षण क्या है इसमें चर्म रोग के, जैसे कि आपको खुजली हो जाती है, त्वचा का जैसे रंग जो होता है बदल जाता है, जैसे कि सफेद रंग हो जाता है, लाल हो जाता है, जलन होती है, फोपले वगैरह या पपड़ीदार पड़ जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, ये समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों, जानेंगे इसमें आयुर्वेदिक उपचार क्या है। दोस्तों, जैसे कि नंबर 1 औषधि आपको लेनी है, जैसे कि बैद्यनाथ कंपनी की आती है शुद्ध गंधक। दोस्तों, ये शुद्ध गंधक है, 10 ग्राम आपको लेनी है और इसकी एमआरपी 77 रुपए है। दोस्तों, ये प्रमुख आयुर्वेदिक रसायन है जो भस्म है, जो विशेष रूप से त्वचा रोग में, खुजली में, फोड़ा फुंसी में, ये शरीर को विषक्त यानी कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए अत्यंत फायदेमंद है ये भस्म। दोस्तों, ये मुहासे जैसे कि फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, सोरायसिस और खुजली जैसी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में यह मदद करती है। दोस्तों, ये खून को साफ करती है ये भस्म। इसके रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्यूरिफायर गुण शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में ये मदद करती है और इम्यूनिटी सिस्टम को ये मजबूत करती है। दोस्तों, नंबर 2 आपको लेनी है, जैसे कि औषधि मैंने आपको जो दिखा रहा हूं, ये है SGS कंपनी की यानी कि श्री धन्वंतरी कंपनी की स्फूटिका भस्म। दोस्तों, ये बैद्यनाथ कंपनी की भी आती है स्फूटिका भस्म, आपको लेनी है 10 ग्राम। दोस्तों, ये 10 ग्राम 97 रुपए की होती है। स्फूटिका भस्म जो होती है फिटकरी से निर्मित होती है, जो मुख्य रूप से इन्फेक्शन में, घाव भरने में, त्वचा रोग में और ल्यूकोड्रमा जैसे कि सफेद दाग में और घाव के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है इस भस्म का। दोस्तों, नंबर 3 आपको औषधि इसमें लेना है, चूर्ण देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह लेना है आपको बैद्यनाथ कंपनी का चौप चिन्यादि चूर्ण। दोस्तों, ये चौप चिन्यादि चूर्ण आपको लेना है, बैद्यनाथ कंपनी का मिल जाता है, डाबर का भी आता है और धन्वंतरी कंपनी का भी आता है। तो दोस्तों, आपको लेना है इसमें 60 ग्राम लेना है और इसकी एमआरपी 151 होती है। दोस्तों, जो चूर्ण जो है मुख्य रूप से गठिया, गाउट में, त्वचा रोग में, और ये चूर्ण त्वचा के घाव को भरने में, फोड़े फुंसी में, इन्फेक्शन में, त्वचा रोग में, अन्य त्वचा विकारों के इलाज में किया जाता है इसका उपयोग। दोस्तों, ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर को शुद्ध करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, नंबर 4 आपको औषधि लेनी है, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं निम्बादि चूर्ण। दोस्तों, इस तरीका की पैकिंग होते हैं। निम्बादि चूर्ण आपको लेना है 100 ग्राम। दोस्तों, ये जमुना फार्मेसी का है, श्री धन्वंतरी का भी आता है मार्केट में, तो आप उस कंपनी का भी ले सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों, जैसे कि इसमें नीम की पत्तियों का और छाल का चूर्ण होता है, ये आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। कुछ नीम की पत्तियां ले लें और कुछ छाल ले लें और सभी को धूप में सुखाकर कूट पीस कर इसका चूर्ण बना लें और ये 100 ग्राम चूर्ण लेना है और सभी औषधि में आप बता रहा हूँ इसी में सबको मिलाना है। और ये मार्केट में कॉस्टली कम तो 120 रुपए की पड़ती है। दोस्तों, ये चूर्ण जो ये एक आयुर्वेदिक चूर्ण है, जो मुख्य रूप से नीम पर आधारित जड़ी बूटियों से बनता है। दोस्तों, ये त्वचा रोग में बहुत ज्यादा लाभकारी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, त्वचा रोग, खाज, खुजली, मुहासे, एक्जिमा, रक्त शोधन है यानी कि ब्लड प्यूरिफायर है, खून को शुद्ध साफ करने में ये मदद करता है। नीम की बात करें तो दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द में, गठिया के उपचार में, खून को शुद्ध करने में, और ये इन्फेक्शन और एलर्जी, शरीर में फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में, त्वचा की एलर्जी को कम करने में ये मदद करता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है,
सेवन विधि क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, शुद्ध गंधक आपको लेना है 10 ग्राम, जिसमें स्कूटी का भस्म आपको लेनी है 10 ग्राम, चौप चिन्यादि चूर्ण आपको लेना है 60 ग्राम और निम्बादि चूर्ण आपको लेना है 100 ग्राम। करने का इन सभी को एक बर्तन में मिलाने, अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। अब करने का आपको आधा से 1 चम्मच यानी कि ताजी पानी के साथ में आपको सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपको शीघ्र लाभ देखने को मिलेंगे। आपकी जैसे कि चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शरीर पर जैसे कि दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, एक्जिमा, सोराइसिस, कील मुहासे, पिंपल, इनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। शरीर पर बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ती रहती है। ऑटोइम्यूनिटी के कारण हो जाता है, वायरस यानी कि इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। इन सभी को ये ठीक कर देगी। दोस्तों इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। मैंने कई पेशेंट को ये औषधि बना के दी है और उनको शीघ्र लाभ मिला है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों करने का इसमें परहेज रखने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि तली भुनी, आपको खटाई मिठाई, जैसे कि फास्ट फूड, मिर्च मसाले का आपको त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको धूम्रपान का, बीड़ी, सिगरेट का, शराब का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इसकी कॉस्ट जान लेते हैं, कॉस्ट कितनी आती है। दोस्तों जैसे कि मान के चलिए ये 15 दिन का चूर्ण बनकर तैयार हो जाता है। ये 400 रुपए करीब की कॉस्ट आती है। दोस्तों आप पहली बात तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर से लेकर परचेज करके घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप बना नहीं सकते हैं तो दोस्तों मुझे मेरा एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके यहाँ भिजवा दी जाएगी कोरियर के द्वारा, आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके चर्म रोग के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बचाव क्या है, उपचार क्या है। तो जैसे कि त्वचा को आप साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी कि नमियों युक्त रखना चाहिए त्वचा के लिए। यानी कि आपको कोकोनट ऑयल, ओरिजिनल वर्जन ऑयल आता है, उस त्वचा पर लगाएं। इसलिए ये आपको मॉइस्चर वगैरह बनाए रखना चाहिए। संक्रमण से आपको बचना चाहिए, फैलने वाली चीजों से आपको बहुत ज्यादा बचना चाहिए और पौष्टिक आहार जरूर लेना चाहिए। करना क्या, आपको विटामिन ई वाली सोडा आपको खानी चाहिए, ओमेगा 3 वाली ऐसे लेना चाहिए। चर्म रोग आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ में। दोस्तों इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेदा चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी।